प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रेजोनेंस की तरफ से। ये मेमोरी बेस्ड वीडियो सॉल्यूशंस में कुछ क्वेश्चंस हमें जो और मिले हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का क्वेश्चन है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप सबको बेटा अच्छे से ही याद है, क्लास 11 से ही पता होता है, छोटी क्लासेस से ही पता होता है। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स, और कैटायन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एनायन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप देख लो, ये 20 तो ये 18 हो गए है ना, ये 19 एटॉमिक नंबर 18 हो गए, ये 21 18 हो गए, ये 17 एनायन है गेन हो गया है ना। तो ये अपने यहाँ पे दिख ही रहे हैं, ये तो अलग जा रहा है ना, ये तो इसमें अलग आ रहा है, ये तीन तो सेम हो जाएंगे, और इसमें भी ये अलग जा रहा है और इसमें भी ये अलग जा रहा है, तो रिजेक्ट हो गए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एक अच्छा डी ब्लॉक का क्वेश्चन यहां दिख रहा है। हम आपको पढ़ाते भी हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, रेडॉक्स एंड डिस्प्रपोर्शनेशन। किसके अंदर? इसके अंदर। तो रेडॉक्स एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में बहुत स्टूडेंट्स की फेवरेट होती है, क्योंकि एक ही एलिमेंट तीन तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में शानदार दिख रहा है, +1 0 +2 में। अब कैसे हुआ उसका रीजन देखिए, जो है Cu+2 इज स्टेबल इन वाटर एज कंपेयर टू Cu+, क्योंकि ये तो ऐसे चेंज हो गया। तो पॉइंट क्या है कि भाई ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी चाहिएगी Cu+ को Cu+2 में जाने में करने में, लेकिन क्या है Cu+2 तो आप जानते हो जो ज्यादा वैलेंसी वाला ज्यादा चार्ज वाला आयन है वो तो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो उसमें जो है हाइड्रेशन ज्यादा होगा, साइज के अकॉर्डिंग चार्ज के अकॉर्डिंग भी सोच लो। तो पॉइंट यही है कि जो प्रोसेस को जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इसकी खूब हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, इसके कंपैरेटिवली तो ज्यादा ही है, तो वो आपको आयनाइजेशन एनर्जी को काउंटर बैलेंस कर देगी। तो एक एक करके स्टेटमेंट चेक कर लीजिए। Cu+2 इज स्टेबल इन वाटर एज कंपेयर टू दिस, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu+2 इज लेस, ये गलत हो गया, मोर होनी चाहिए। तो इस हिसाब से फर्स्ट बेटा करेक्ट हो गया और सेकंड क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ये अपना क्लास नोट्स का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड भी है, और ऐसे हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, H2O2 और O2F2 को केमिकल बॉन्डिंग में अपने रेजोनेंस की शीट में वही क्वेश्चन है कि X बताना है लेस होगा या मोर होगा, Y बताना है लेस होगा या मोर होगा। अब जैसे ये है और बेटा ये है, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी ना, कि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाली तो X मतलब लेस होगी या मोर होगी, तो हम देख रहे हैं कि लॉन्गर है, मोर है ना, लॉन्गर है। अब नीचे वाले में आते हैं, इस वाले पे आते हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं। तो आप देखो कि इसके अंदर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से देख लें, आयनिक कैरेक्टर, तो उससे बॉन्ड लेंथ कम, शॉर्टर एटम से अपन देख लें, ऐसे कर लें। तो ये वाली इसमें Y वाली क्या हो जानी चाहिए, जो है OH वाली, और OF वाले से तो शॉर्टर हो जानी चाहिए। तो इस तरह से अपन जो है वो इसको अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। जनरली O वाला पार्ट ज्यादा इसमें पूछा जाता रहा है, और ये ठीक है, साइज ऑफ एटम पीरियोडिक टेबल से, रेडियस से या इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस से सबसे ये अप्रोचेबल है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसको यहां भी हमने डेटा वाइज भी आपको बताई है कि भाई ये इसमें लॉन्गर है ये वाली, और बेटा ये वाली क्या है आप देख रहे हो, ये वाली शॉर्टर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गया। तो ये तो टॉपर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, कायदे से तो कौन टॉपर होना चाहिए, इधर वाला टॉपर होना चाहिए, क्योंकि यूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। लेकिन फ्लोरीन में स्मॉल साइज के कारण
जो ठीक है, दोनों के आउटर शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो छोटी जगह में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे n = 2 में। और इसमें n = 3 में तो सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो उस कारण इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड अट्रैक्शन उतना नहीं रहेगा, या यूं कहें कुछ अट्रैक्शन इस रिपल्शन को ओवरकम करने में दूर हो जाएगा, सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होना। तो ये ऑर्डर होता है। तो ये रैंकर 1 नहीं रहता, जो है वो फ्लोरीन और क्लोरीन ये टॉपर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड वाइज आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अपोजिट साइन होते हैं, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है, अट्रैक्शन स्टेबिलिटी सिस्टम की बढ़ती है, एनर्जी स्केल पे नीचे जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये शानदार एक्सेप्शन जो है वो आ गया ऑक्सीजन फैमिली में, तो इसका बड़ा बुरा हाल है O का। अगर मैं रेडियो एक्टिव पोलोनियम को भी ले लूं, जिसकी यहां तो जरूरत नहीं है, तो वो भी आगे ही होगा। ऑक्सीजन तो धड़ाम से इतना गया। जनरली एक्सेप्शन आते हैं तो पोजीशन इंटरचेंज होती है। अब यहां इतना क्यों हुआ? क्योंकि आपने O- जैसा कुछ नहीं देखा होगा, आप इतने सालों से केमिस्ट्री पढ़ते हैं। O-2 होता है, इवन ओजोनाइड भी हो जाता है O3- या सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड या मिक्स ऑक्साइड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाईली ये अनस्टेबल होगा। तो क्योंकि F- में चलो कुछ तो मिल रहा है ना, ऑक्टेट तो मिल रहा है उसका सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन इसमें तो 7 ही होंगे, तो इस कारण से जो है वो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में तो ये बेटा क्या होना चाहिए, क्लोरीन वाला अपना आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट के हिसाब से। इसको हमने यहां भी आपको ऑर्डर लिख के दिए हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कंपाउंड एसोसिएटेड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स विद हाफ लाइफ इतना। तो फर्स्ट ऑर्डर में तो T75% रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन 1/4 है ना, यानी 75% नदी के उस पार प्रोडक्ट में चल गई, इधर 1/4 ही जो है वो बची। तो 75% कंप्लीटिशन क्या होता है, 2 × T½ है। तो T½ कितना हो जाएगा जो है वो डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ये 100 मिनट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको अपन ने ऐसे कर लिया अगले, है ना। इसमें तो हाफ लाइफ टाइम और एनी फ्रैक्शन ऑफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, वो A/A-X ना, तो वो कट जाएगा ना। अगर सपोज करिए कि 75% उधर चल गया, तो इधर कितना बचा, A का जो है वो कितना बचा बोलो 25%, तो A डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, A × 25/100, तो वो कट जाता है ना। आप चाहो तो इसको फिर इस फॉर्मूले से करो, लेकिन अननेसेसरी वो लेंथी होगा कि इस T½ से K निकाल लिया, फिर ये T निकाला log A, और A-X 75% इधर चल गया, तो 25% बचा है, रिमेन रिएक्टेंट के हिसाब से फॉर्मूले हैं। तो सॉल्व कर लो और ये ऐसे निकाल लो। अननेसेसरी लेंथी करने की जरूरत नहीं है, वो तो बाय चांस कोई को उस वक्त नहीं स्ट्राइक हो तो वो वाली बात है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा।